तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भीषण भूकंप में अब तक 30,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जबकि कई गुना ज़्यादा लोग घायल हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं 6200 से अधिक इमारतें ज़मींदोज़ हो गई। हालांकि हालात बद से बदतर है। इस तबाही में कई परिवार ऐसे हैं जिनके आंसू पोंछने वाले भी कोई जिंदा नहीं बचा है। जो बच गया है वो अपनों को खोकर जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। लोगों की लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। भूकंप के बाद कई ऐसी दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं जो बेहद मार्मिक और दिल दहलाने वाली लगती हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को और दोस्तों को मरते देखा है, जबकि कुछ लाशों को निकालते निकालते खुद टूट चुके हैं। तुर्की के अजमारीन के रहने वाले फरहाद ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN से बातचीत के दौरान बताया कि जो उन्होंने भूकंप के समय देखा और सुना वो खौफनाक मंजर जीवन भर उनके सामने घूमता रहेगा। वे बताते हैं कि तकरीबन सुबह 4 बजे कांच टूटने की आवाज़ आई तो उन्हें लगा कि कोई पत्थर मार रहा है, लेकिन जब देखने के लिए उठा तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया भूकंप आया है। फरहाद बताते हैं कि परिवार के बाकी लोगों को जगाया, बाहर निकालने लगा। बुजुर्ग माता पिता भी उनके साथ थे। हम लोग ठीक से बाहर निकल गए, लेकिन माता पिता को निकालने में देर हो गई। तब तक घर का एक हिस्सा उनके ऊपर आकर गिर गया। किसी तरह जब उन्हें बाहर निकाला तो वो मर चुके थे। उनकी दर्दनाक कहानियाँ यहीं नहीं रुकी। जब वो अपने माता पिता के शव को बाहर निकाल रहे थे तभी पत्नी और बेटे बाहर रोड के किनारे खड़े थे। उसी दौरान दूसरा झटका आया और चंद सेकेंड में पास की एक इमारत भरभरा कर गिर गई। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। पहले माता पिता साथ छोड़ गए, फिर पत्नी और बेटे की भी मौत हो गई। अब किसके लिए जीऊँगा समझ नहीं आता। इरदीम नामक शख्स ने BBC से बातचीत के दौरान बताया कि रात को ही मैंने अपने दोस्त को डिनर पर बुलाया था, जो बगल के मकान में ही रहता था। इमारत के गिरने के बाद मिट्टी से सने शर्ट पहने हुए इरदीम कहते हैं कि दोस्त शियाद लोगों को हौसला दे रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोगों को बचाने में लगा था। तभी मकान का आखिरी हिस्सा उसके ऊपर आकर गिर गया और मैं कुछ नहीं कर सका और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। सीरिया के एक अफसर ने तुर्की मीडिया से बात करते हुए कहा, मलबे से लाशों को निकालते निकालते पूरी तरह से टूट चुका हूँ। अब हम थक चुके हैं। यह तो डिजास्टर से भी भयानक है। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हर मिनट किसी न किसी मलबे से एक लाश बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह की डिजास्टर से निपटने की हमारी क्षमता नहीं है। सिर्फ दुनिया की ही मदद से हम मौत के इस दलदल से निकल सकते हैं। हम उनके आगे मदद और रहम की भीख मांगते हैं। तुर्की के शहर अदाना में रहने वाले असलम ने BBC से बातचीत के दौरान बताया कि जब अपार्टमेंट हिलने लगे तो मुझे लगा कि अब मेरा परिवार नहीं बचेगा, हम भूकंप में मर जाएंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें याद है कि दूसरे कमरे में उनके रिश्तेदारों की पुकारने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा, यह तो भूकंप है, आओ कम से कम हम एक साथ एक ही जगह मरते हैं। मेरे दिल में उस वक्त यही बात आई। सीरिया के लगभग अधिकतर जगहों पर यही कंडीशन बनी हुई है।